हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो इस शॉर्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए हिस्ट्री के अंदर, इंक्लूडिंग पेपर वन एंड हिस्ट्री, जिससे आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए एंड नेट क्लियर हो जाए। एंड इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, कट ऑफ कितनी आती है, आपकी परसेंटाइल क्या होता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन हो रहा है आपका हिस्ट्री का और जो भी कोई बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो रहे हो, परसेंटाइल के अंदर उनका रिजल्ट आ जाता है। क्यों आता है उसका परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट, ये भी सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोविड के बाद का टाइम पीरियड क्या हुआ है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी शुरू हो गई कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी एक अच्छा एग्जामिनेशन है। स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी शुरू हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम देखें, ओवरऑल जो आपका कॉम्पिटिशन है वो लाख से करीब चला जाता है एक सब्जेक्ट की। अगर हम बात करते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट बड़ा होता है, तो 80,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, 70,000 अप्लाई कर रहे हैं, 90,000 अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो हुआ क्या इसके बाद, तो इसके बाद जैसे कंपटीशन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है, उसके बाद उसका इंपैक्ट क्या हुआ है कि यूजीसी ने या एनटीए ने दो शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है। तो दो शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है। अब जब दो शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन होता है तो उसके नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए कि पेपर वन में भी जो शिफ्ट वाइज जो डिफरेंस होता है, पहली शिफ्ट के अंदर जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, शिफ्ट टू के अंदर कम है, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हो गया है। और इसी की वजह से जो हमारी कट ऑफ होती है ना, परसेंटाइल के अंदर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जून के अंदर ही, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये कट ऑफ जो आई थी वो परसेंटाइल के अंदर थी। और ये कब से आना शुरू हुआ ऐसा रिजल्ट, ये जब से आना शुरू हुआ जब से कोविड था। तो जब से उसके बाद ही आपका कट ऑफ जो है परसेंटाइल के अंदर आता है। अब इसका मतलब क्या है, जो परसेंटाइल 98 99 है, 98 है, 99 है, 99 99 97, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। मतलब आप ये इससे कट ऑफ के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा सकते हो। कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, बस ये पता चलता है कि 99.78% लोगों से आप आगे हो। ओके, 99.52% लोगों से आप आगे हो। तो कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आपको ये कैसे आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको क्रैक करने चाहिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जो दिसंबर के अंदर होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, सेफ स्कोर क्या रहेगा पेपर वन एंड पेपर टू का। अगर मैं पेपर वन की बात करता हूं और पेपर टू, आपको दोनों ही साथ साथ देने होते हैं। एक शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन होगा, पेपर वन पेपर टू एक साथ ही होगा, पहली शिफ्ट हो दूसरी शिफ्ट हो, डजंट मैटर। तो स्कोर भी आपका दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपका जेआरएफ निकल जाए, कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आप पड़े ही ना। तो पेपर वन के अंदर मिनिमम आप 35 आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर 35 आपको लेके चलना पड़ेगा कि मुझे 35 क्वेश्चंस पेपर वन के अंदर क्रैक करने हैं। सिमिलरली पेपर टू के अंदर आप अपना स्कोर रखिए 65 क्वेश्चंस मुझे क्रैक करने हैं, ठीक है। और इनको प्लस करके आपको कितना स्कोर बन जाता है, वो बनता है 100। अगर आपके 100 क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं तो आप ओवर एंड अबव कट ऑफ हो। 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें 50 पेपर वन के होते हैं, 100 पेपर टू के होते हैं। 50 में से अगर आप 35 स्कोर कर दोगे तो आपका बहुत ही अच्छा चला जाएगा पेपर वन। ऐसे ही 100 में से अगर आप 65 स्कोर कर दोगे तो बहुत अच्छा गया आपका पेपर। और टोटल मिला के आपका 100 होना चाहिए, आपका टोटल मिला के 100 होना चाहिए, चाहे वो कैसे ही हो, चाहे 30 हो जाए, चाहे 70 हो जाए, ओके, चाहे 25 हो जाए, चाहे 75 हो जाए। नॉर्मली 75 इधर देखने को नहीं मिलता है, पेपर टू काफी हार्ड आता है आपका, 75 इधर होता नहीं है, 70 मैक्सिमम हो पाता है। यहां पे 70 है तो यहां पे 30 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ओवरऑल ये 100 होना चाहिए, तभी आपका जेआरएफ निकल पाएगा। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करें, अगर मैं जून की बात करूं तो कितने पे लोगों को जेआरएफ निकला हुआ था, 92 क्वेश्चंस पे लोगों को जेआरएफ निकला हुआ था। ओके, 92 जनरल कैटेगरी के अंदर लोगों को जेआरएफ निकला हुआ था। ओके, लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता दे रहा हूं कि आप कट ऑफ के चक्कर में ही ना पड़े और सीधे के सीधे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए और आपका जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो 92 लास्ट जो जून में एग्जामिनेशन हुआ था जनरल कैटेगरी लिए था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, तो वो कितना था, वो 88 89 88 और 92 के बीच जो रेंज होती है ना, 88 और 89 के करीब जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे था आपका ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। एससी एसटी कितना था, एससी एसटी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है 85। अगर आपके 85 ठीक आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो काफी मुश्किल होता है देखो 85 88 92 लेके आना, लेकिन स्टूडेंट्स लेके आते हैं, क्रैक करते हैं जेआरएफ। अब आपको कितना लाना चाहिए जिससे कि आप ओवर एंड अबव कट ऑफ रहो, तो आपको 100 लेके आना चाहिए जेआरएफ के लिए, ठीक है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करो कि 100 आपका आ जाए। अगर मैं अब नेट की बात करूं तो नेट के लिए आपको कितना चाहिए, तो पेपर वन और पेपर टू नेट के लिए कितना चाहिए, पेपर वन के लिए यहां पे आप ले आइए, यहां पे आप 30 ले आइए पेपर वन में और 65 ये ले आइए।
ठीक है। सो ओवर एंड अबव अपना कितना रखिए, एटलीस्ट 95 तो यहाँ पे आप रखिए नेट के लिए। और मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं कितनी यहाँ पे कट ऑफ आई थी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 85 थी, 85 86 जाती है। ठीक है, 85 86 थी, तो आप यहाँ पे 85 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 85 86 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक आ रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। कितना रखना है आपको, आपको 95 टारगेट लेके चलना है नेट के लिए। ओके, देन मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करता हूं, तो यहां पे आपका कितना कट ऑफ गया था, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए थे, तो ये हो जाता है आपका 80 से 85 के बीच। ओके, 80 से 85 के बीच। एससी एसटी के लिए कितना गया था, 75, हमेशा ही ऐसे जाता है, 75 से 80 के बीच जाता है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सेफ स्कोर लेके चलिए। सेफ स्कोर कितना है, 95 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो आपका नेट हो जाएगा, इतना ही आप लेके चलिए। जीआरएफ के लिए आपको कितना लेके चलना है, 100 लेके चलना है, कि 100 क्वेश्चन अगर मेरे ठीक है, पेपर 1 में 35 हो गए, पेपर 2 में 65 हो गए, तो आपको कट ऑफ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आप आराम से चेक करो अपना पेपर और उसके बाद आराम से सो जाओ, जब रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा आपका जीआरएफ क्लियर है, अगर आपने 100 क्वेश्चंस ठीक कर दिए जीआरएफ के लिए, 95 फॉर नेट के लिए। ठीक है, सो ये चीजें मुझे आपको बतानी है। अगर आप कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं आपको पूरा पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज मेक श्योर ध्यान से पूरा का पूरा प्रोसेस देखिएगा। तो आपको करना क्या होता है, आपको जाना होता है वेबसाइट के ऊपर, तो यहां पे टेक्स्ट बुक आप टाइप कीजिए, गूगल पे टेक्स्ट बुक टाइप कीजिए। तो जैसे ही आप टेक्स्ट बुक टाइप करते हो, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर जाइए, टेक्स्ट बुक टाइप कीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे सुपर कोचिंग पे क्लिक कीजिए। सुपर कोचिंग पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, टीचिंग एग्जामिनेशन के अंदर जाना है, यूजीसी नेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे यूजीसी नेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर चले गए। यहाँ पे आप कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कूपन करना है, अप्लाई कूपन। तो अप्लाई कूपन में यहाँ पे आपको, जैसे कि अप्लाई कूपन में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरा कोड यूज कर देना है। तो उस कोड को यूज करने से होगा क्या कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे SHWANI, यहाँ पे जैसे आप कोड यूज करोगे और यहाँ पे अप्लाई क्लिक करोगे तो आपका कोर्स और सस्ता हो जाएगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, तो आज लास्ट डे है सेल का, नवरात्र जो सेल चल रही है, तो जैसे ही कोड को अप्लाई किया तो हमारा कोर्स कितना हुआ, केवल 4000 रुपये कोर्स हो गया, जो कि काफी सस्ता कोर्स है। ठीक है, तो ये आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और ये सस्ता क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोड आपने अप्लाई कर दिया था अश्वनी, तो इसकी वजह से ये सस्ता कोर्स हो गया है। और ये कोर्स आपको इजिली अवेलेबल है, आपको पेपर 1 भी मिलता है, पेपर 2 भी मिलता है, क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो सब मिलता है, और इसके थ्रू आप जीआरएफ की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। इसी अटेम्प्ट के अंदर जीआरएफ निकाल के लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच।